इस इक्वेशन में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को देख के आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो x के दो रूट्स का क्या हो जाएंगे 3√7 और √7, ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। और y की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 3√7 और 2√7। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। √7 तो सबका गायब हो जाएगा, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, मतलब रिलेशन का नॉट भी स्टेब्लिश हो जाएगा। x ग्रेटर देन y भी है और x लेस देन y भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन का नॉट भी स्टेब्लिश। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको वाकई में मैंने सॉल्व कैसे किया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सबका हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले की दोनों वीडियोस देख रखी होंगी, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे मैंने, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख के बता सकते हैं, साइन मेथड भी बताया था। तो चलिए आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस देख के वाकई में आपको एग्जाम में डर लग सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कि उसके आंसर्स क्या आते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, आपके बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, नंबर के साथ फैमिलियरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एप्टीट्यूड सॉल्व कीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72x² - 101x + 35 = 0 और सेकंड है 45y² - 62y + 21 = 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दो इक्वेशंस है और दोनों अलग अलग वेरिएबल के हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा x वेरिएबल का है और सेकंड इक्वेशन y वेरिएबल का। मतलब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। x ग्रेटर देन 0 y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, या फिर x लेस देन इक्वल टू y, या फिर x इक्वल टू y जिसे हम बोल सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे और क्या ऑप्शन रहता है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, RCB, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो मैंने पहले ही अपने दो वीडियोस में आपको सब कुछ बताया है, बेसिक से लेकर हर चीज़ समझाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप नंबर्स के साथ डील कर सकते हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके वो दोनों वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठाऊंगा और सॉल्व करते हैं। 72 35 और ये है 101, मतलब मल्टीप्लाई करने से 72 × 35 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 101 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप इन्हीं दोनों वैल्यूज को चेक करके देख लीजिए। तो 72 + 35 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 107 हो जाएगा और मेरे को 101 चाहिए, मतलब ये दोनों वैल्यूज तो मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या काम है, आप 72 को डिसोशिएट कर दीजिए, इसके फैक्टर्स लिख दीजिए एक तरीके से। तो 72 जैसे मैंने पहले बताया था अपने सेकंड वाली वीडियो में, 2 से इसको पहले डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करना पड़ेगा 3 और 3 × 3, मतलब 2 2 2 3 और 3। ठीक है, इसी तरीके से 35 के लिए भी लिख लेंगे। 35 के लिए अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 35 के लिए पहले 5 से करेंगे 7 बचेगा, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो 35 के लिए करेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा। अब इन 7 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से 3 2 5 2 हाँ, इन 7 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपको दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिसको जब आप प्लस माइनस करें तो 101 आए। ठीक है, तो क्या क्या ले सकते हैं, 5 2 10 2 20, 5 2 10 20 40 और ये 63 हो जाएगा। 40 63 नहीं होगा, 7 3 21, ये 21 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा। और क्या ले सकते हैं हम लोग, 5 3 15, 15 3 45 और 7 2 14 28 56, 45 और 56, हाँ 45 और 56 हो जाएगा। क्या क्या ले रहा हूँ मैं, 5 3 15, 15 3 45, एक नंबर हो गया मेरा 45 और सेकंड कितना हो जाएगा, 7 2 14, 14 2 28 और 28 2 56, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 56। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर क्या है -101, तो सीधी सी बात है दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। -45 -56 होता है -101 और -45 × -56 करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 72 × 35 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, जब आप इस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, साइन को अपोजिट कर दीजिए। माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आई 56 और ये वैल्यू 45 और ये वैल्यू कितनी आई 56। अभी हमारा x का वैल्यू हो गया है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, लेकिन चलिए पहले y की बात कर लेते हैं। ठीक है, y वाला इक्वेशन को लेते हैं। 45y² - 62y + 21 = 0। तो पहले इसमें 45 का फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा, पहले 3 से करेंगे तो बचेगा 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 3 3 9 9 5 45 सही है। और फिर 21 का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 7 21। ये हमारे नंबर्स हो गए। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस करने से 62 आए तो 7 5 35, 3 3 9 3 27, 35 और 27। ठीक है, 62 आ जाएगा। तो हमारी दो वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, 35
और 27 और माइनस में है तो इसलिए दोनों में माइनस आ जाएगा। क्यों? -35 और -27 करेंगे तभी आपकी वैल्यू कितनी होगी? -62। 35 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 35 + 27 कितना हो जाएगा? 62। और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होता है? माइनस का ही होता है, तो इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? -35 और -27। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? साइन को अपोजिट कर दीजिए। तो -35 था प्लस हो गया, -27 था प्लस 27 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी x की ये दो वैल्यूज है और y की ये दो वैल्यूज है। अब आपको क्या करना है? अभी आपका ये फाइनल वैल्यू नहीं है, आपको क्या करना है? यहाँ इसका वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 72। मतलब इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको आप y वाले से डिवाइड कर दीजिए और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको आप x की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको ओरिजिनल वैल्यूज नहीं निकालनी, ठीक है, आपको एकदम रियल वैल्यूज नहीं निकालनी है, तभी आपको ऐसा करना है। तो ठीक है, काम कर लेते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो पहले काट लेते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट 9 से काट लेते हैं हम। 9 5 45 और 9 8 72। मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स वाली वैल्यूज को, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8, तो आप वाई की वैल्यूज को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स का क्या क्या 45 × 5 कितना होता है? 180 225, तो ये हो जाएगा। और 56 × 5 कितना हो जाएगा ये? हाँ ठीक है, 280 ये हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यूज चेक करेंगे। y का क्या होगा? 35 × 8, तो 35 का डबल कितना होता है? 70, 280 ये हो जाएगा। और 27 × 8 तो कितना हो जाएगा? 160 216 ये हो जाएगा। ये हमारी y की वैल्यूज होगा, ये हमारा x का वैल्यूज हो गया। और अब आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन करने के लिए मैंने आपको बताया है, एक वैल्यू इसकी लीजिए, इसके दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर कीजिए, फिर इसके सेकंड वैल्यू लीजिए, उसको भी दोनों के साथ कंपेयर कीजिए। इस तरीके से बना सकते हैं। तो 225 इससे कम है लेकिन इससे ज़्यादा है, मतलब ये तो यहीं पे क्लियर हो गया। x की वैल्यू y से कम भी है और x की वैल्यू y से ज़्यादा भी है। खुद देखिए, 225 280 से कम है लेकिन 216 से बड़ी है। इसका मतलब x ग्रेटर देन y भी है और x लेस देन y भी है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? हमारा आंसर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, आराम से बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हमेशा याद रखिए, जब आपको रियल वैल्यूज चाहिए रहेंगी, जब आपको एकदम ओरिजिनल वैल्यू चाहिए कि सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन दिया और इसी इक्वेशन में आपको पूछ दिया कि इस इक्वेशन का दो रूट्स क्या क्या होगा, या फिर एक्स वेरिएबल के दो वैल्यूज क्या क्या होंगे, तब आपको इसमें 45 / 72 और 56 / 72 करते हैं, तभी आपका ओरिजिनल रियल वैल्यू आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15x + 1 -11 है। सॉरी, ये -11 है, प्लस जैसा दिख रहा है लेकिन ये -11 है। और सेकंड इक्वेशन है हमारा y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y - 27। ठीक है, अब आधे लोग तो इस क्वेश्चन को देख के ही समझ नहीं आएगा इसमें करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? a + b का होल स्क्वायर है ये, और ये a - b का होल स्क्वायर है। बस इसको आपको एक्सपैंड करना है और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसको जैसे लिखते हैं हम a + b का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा a + b का, चलिए ऐसा लिख देता हूँ, a + - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + -2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मतलब प्लस के लिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा, माइनस के लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये x + 3 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? x² + 3 3 9 + 3 2 6x इक्वल टू 15x - 11। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? x² और 15x को इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? -9x, और -11 को कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? +20 = 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो चलिए इसमें यहीं पे लिख देते हैं। x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? प्लस माइनस करने से 9 है और मल्टीप्लाई करने से 20, तो 5 4 20 होता है। तो वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी हमारी? -5 और -4। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? साइन को अपोजिट कर देना है। मतलब हमारी x की दो वैल्यूज़ क्या क्या आई? 5 और 4। चलिए ये वाली इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। y - 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये y² + 36 - 12y इक्वल टू 4y - 27। ठीक है, तो हो जाएगा y² + 4y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -16y, और -27 इधर आके प्लस हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? प्लस का साइन लगेगा और हो जाएगा 50 63 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7 × 63 होता है और 9 + 7 16 भी होता है। क्या बात है। तो यहाँ से y की वैल्यूज निकल जाएंगी हमारी -7 और -9। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? साइन को अपोजिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा +7 और +9। ठीक है, अब क्या करना है हमको? x की हमारी वैल्यूज क्या क्या है? 5 और 4, और y की वैल्यूज क्या है? 7 और 9। हमेशा याद रखिए, इसमें x² के सामने कोफिशिएंट क्या है? 1, इसमें y² के सामने कोफिशिएंट क्या है? 1। मतलब ना कुछ मल्टीप्लाई करना, ना ही कुछ डिवाइड करना है। ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 5 जो है वो 7 से छोटा है, 9 से भी छोटा है, इसका मतलब x हमारा लेस देन
y है। चलिए ये तो क्लियर है। 4 जो है 7 से छोटा है और 9 से भी छोटा है, इसका मतलब x लेस देन y है, मतलब हर हाल में x लेस देन y है, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मतलब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या रिलेशन निकलेगा कि x की जो रूट्स निकलेंगी वो हमेशा ही y की रूट्स से छोटी आएंगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 4/√x प्लस 6/√x इक्वल टू 5√x, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है y² प्लस √256 इक्वल टू √625। इसमें बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको थोड़ा रूट देख कर डर लग रहा होगा, लेकिन रूट का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा। इसमें भी नीचे √x है, इसमें भी नीचे √x है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, √x ही एलसीएम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√x। अब आपको याद होगा जो चीज़ इसके डिनोमिनेटर में है, मतलब ये अगर नीचे है तो इसको इधर लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड डिवाइड में है इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 5√x इंटू √x कितना हो जाएगा 5x। आपको पता ही होगा ये √a इंटू √a इक्वल टू क्या होता है a, ये फॉर्मूला। इस तरीके से मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बीच बीच में बताते चलूंगा, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट होंगे आप उन फॉर्मूलेस को अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के उसको लिखने में या फिर याद रखने में ईजी हो। ठीक है, तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10/5, मतलब वैल्यू कितनी आई 2, बस x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y² प्लस √256, तो y² तो y² ही रहेगा। √256 कितना होता है 16, अच्छा प्लस का साइन है यहाँ पे, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, मतलब y² की वैल्यू कितनी आई हमारी 25। 16 को उधर में देते हैं तो 25 - 16 हो जाएगा, और 25 - 16 कितना होगा 9। y² इक्वल टू आया 9, तो y की वैल्यूज क्या क्या आएंगी +-3। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे y² की वैल्यू 9 नहीं है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +-3। जब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा ये रूट हो जाएगा, 9 की वैल्यू क्या आएगी +-3। अब जब 3 +3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है, और -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है। इस तरीके से आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ +3 की वैल्यू को लिख देंगे, -3 को लिखेंगे नहीं, वहीं पर उनका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हमारा y का वैल्यू और ये हमारा x का वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, 2 जो है वो 3 से तो छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है, मतलब x जो है हमारा वो y से बड़ा भी है और x जो है हमारा वो y से छोटा भी है। इसका मतलब दोनों तो किसी क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता, x y से छोटा भी हो जाए और x y से बड़ा भी हो जाए, इस तरीके का तो बात ही नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही, फिफ्थ वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो चलिए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन x² - 4√7x + 21 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन दिया y² - 5√7y + 42 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को देख के आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो x के 2 रूट्स क्या हो जाएंगे 3√7 और √7, ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। और y की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 3√7 और 2√7। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। √7 तो सबका गायब हो जाएगा, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, मतलब रिलेशन का नॉट बी एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। x ग्रेटर देन y भी है और x लेस देन y भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन का नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको वाकई में मैंने सॉल्व कैसे किया है। अब देखिए 2-3 तरीके हैं रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। चलिए एकदम आराम से बेसिक से बात करते हैं हम। ये क्या दिया हुआ है 4√7। अब आपको याद होना, मतलब ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे a√b इंटू c√b है मान लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और √b क्या हो जाएगा b, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा abc या acb, इसका आंसर हो जाएगा। तीनों नंबर्स जो हमारे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं 4√7 को लूँ, ठीक है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे 21 चाहिए, मतलब ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको प्लस माइनस करूँ तो 4√7 है और मल्टीप्लाई करने से 21 है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ भाई 3√7 और 1√7। ठीक है, यहाँ पे 1√7, 1 को ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी चलिए अभी समझाने के लिए लिख देता हूँ। अब मैंने इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और √7 × √7 कितना हो जाएगा 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 ही हमको चाहिए था। इस तरीके से आप डायरेक्ट 3√7 और √7 करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी टफ लगता है तो मैं आपको और भी ज़्यादा ईजी चीज़ बताता हूँ। जब भी आपके रूट वाले क्वेश्चन आए और दोनों में सेम रूट दिया हूँ, जैसे इसमें भी √7 इसमें भी √7, तो आपको करना क्या है वो अब ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। √7 दिया हुआ है तो आप इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दीजिए बस, तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² - 4। यहाँ से √7 हटा दीजिए और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से √7 हटा दिया तो बचेगा सिर्फ 4x, प्लस इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बचेगा 3 = 0। सेम काम हम इसमें भी कर लेते हैं, y² - 5y प्लस इसको भी 7 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से √7 हट गया, इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 6 = 0। अब दोनों इक्वेशंस के आप वैल्यूज लिख लीजिए।
फर्स्ट वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करूँगा तो -3 और -1 हो जाएगा यहाँ पे। -3 -1 -4 होता है, मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्स की वैल्यूज आएंगी। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, साइन को अपोजिट करना है, तो माइनस माइनस का प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई की। वाई का भी बहुत ईजी है, ये -5 है और ये 6 है, मतलब 3 2 6 होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं हम -3 और यहाँ पे हो जाएगा -2। सेकंड स्टेप में आपको साइन को अपोजिट करना है, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपने √7 हटाया था और इसको 7 से डिवाइड किया था, तो जो भी आंसर आएगा उसमें आपको √7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड वाले में भी सेम केस किए थे, इसमें से √7 हटाए थे और इसको 7 से डिवाइड किए थे, तो इसको भी √7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी √7 मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी √7 मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। याद रखिए, जैसे यहाँ पे √7 है, लेकिन यहाँ पे अगर √9 दिया हुआ था, अगर इसको में आपको √9 दिया हुआ रहता तो आप सेकंड वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे √9 और यहाँ पे भी √9 होता, √9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को √7 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर जो √7 हमने लिखा उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये हो जाएगा 3 और 1 और ये हो जाएगा 3 और 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको कंपेयर करना है, x की जो वैल्यू 3 है वो इसके बराबर है लेकिन इससे बड़ा है, मतलब x जो है वो हमारा y के बराबर भी है और x हमारा y से बड़ा भी है, ठीक है। और 1 जो है हमारा y से छोटा है, क्योंकि y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है, तो x जो है वो हमारा y से छोटा भी है, मतलब x y से छोटा भी है, x y से बड़ा भी है, x y के बराबर भी है। क्या समझ कर रखे भाई क्वेश्चन को, ठीक है। रिलेशन का नॉट भी स्टेब्लिश आएगा, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है x² = 5476 और y³ = 405224। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं, रेलवे में भी पूछ सकता है, एसएससी बैंकिंग किसी में भी पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं है करके, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और क्यूबिक इक्वेशन भी है इसमें। और देखा जाए तो इसमें दोनों ही लगेगा, एकदम ईजी है सॉल्व करना। आपको सिर्फ क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने, अगर आपको ईजिली आता होगा तो आप समझ जाएंगे। मेरे पहले की वीडियोज आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर देख के समझ में आता है। क्यूब रूट करना तो बहुत ही ज्यादा ईजी है। आपको इस नंबर का क्यूब रूट करना, मतलब y = कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 405224। और मैंने अपने पहले ही वीडियोस में बताई है कि जब भी आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना रहेगा तो क्या कीजिए, 3 पेयर बनाइए, मतलब लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाते चलिए, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब ये है यहाँ पे कौन सा नंबर है, 405। 405 से ऐसी छोटी वैल्यू चाहिए जो किसी का क्यूब होता हो। तो 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो अगर मैं 8 का क्यूब ले लूँगा तो बड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, 7 का क्यूब। तो इसके लिए नंबर क्या आएगा, 7, ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। चलिए अब इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट में 4 है, लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 4 है। तो मैंने जब आपको क्यूब रूट बताया था तो बताया था ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है। 4 को ही करने से आता है 4 × 4 × 4, 4 4 = 16 और 6 4 = 24, मतलब लास्ट में 4 ही आता है। मतलब ये हमारा नंबर क्या होगा, 74। इसका मतलब जब आप 405224 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 74। और याद रखिए y की वैल्यू सिर्फ 74 ही होगी, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, x = x² = 5476। अब कॉमन सेंस वाली बात है, हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एक वैल्यू 74 आ रही है मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 74 का हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप सोचिए। तो एक बार 74 का कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 74 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। 74 मैंने आपको बताया था, जब भी मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ या स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 5476। नहीं तो आप बोलेंगे क्या कर रहे करके। तो हम क्या करेंगे, जब क्यूब रूट करते हैं तो लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, और जब स्क्वायर रूट करते हैं तो लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो एक 54 हो जाएगा, एक 76 हो जाएगा। अब 54 से ऐसी छोटी वैल्यू जो किसी का स्क्वायर होता हो, तो 8 8 होता है 64 और 7 का होता है 49। तो 7 का लूंगा तो ये ठीक रहेगा, 8 का तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि, और लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो या तो ये 74 का हो सकता है या तो 76 का हो सकता है। अब आप 75 का कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने आपको बताया 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 को हो जाएगा, मतलब 5 को हो जाएगा 25 और 7 8 56 हमारे पास नंबर क्या है, 5476। 5476 5625 से छोटा है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 75 से छोटा होगा। तो 74 ही हमारा आंसर होगा, 76 हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, +-74। यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं, -74 को नहीं लिखते, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। तो y की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 74 और x की वैल्यू हो जाएगी +-74। इसका मतलब जो मेरा x है वो y के बराबर भी है। अगर इसका मैं +74 लूँ, इसका भी +74 लूँ तो मतलब बराबर है, और x मेरा जो है वो y से छोटा भी है। इसका जो -74 है वो इसके 74 से छोटा है, ठीक है। तो x मेरा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x <= y है ये ऑप्शन,
एक्स लेस देन इक्वल टू फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे और आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस √17x, ये क्वेश्चन दिखने में जितना टफ है बनने में उतना ही ईजी है। 51 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस √11 प्लस √18 वाई प्लस √198 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन देख के बस आपको टफ लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, √3 प्लस √17 है। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको जब मैं प्लस माइनस करूँ तो √3 और √17 है, और जब मल्टीप्लाई करूँ तो 51 है। और आपको पता ही होना चाहिए कि 17 3 से 51 ही होता है। तो अगर आपको ये मतलब टेबल्स अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम केक वॉक है। ठीक है, √3 प्लस √17, तो मैं यही दोनों वैल्यूज ले लेता हूँ। तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, √3 और √17, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, तभी तो माइनस √3 और माइनस √17 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ √3 प्लस √17, और दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और √3 और आपको ये बात अभी बताया ना मैंने कि √a इंटू √b ये क्या होता है, √ab। तो जैसे ही करूँगा, जब मैं √3 इंटू √17 करूँगा, √3 इंटू √17 तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 17, और 17 से कितना होता है 51, √51 ही हमारा वैल्यू आ गया। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स के लिए। वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। वाई का क्या हो जाएगा, ये -11 और ये 18 है। 18 इंटू 11 कितना होता है, 198 होता है, बिल्कुल होता है। आपको बताया मैंने कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट देख लीजिएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 18 कितना होता है, 198। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, -√11 और -√18। अच्छा, इसके सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसमें भी माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब इसमें क्या क्या है वैल्यूज, √3 √17, इसमें क्या क्या है, √11 और √18। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि √2, दो वैल्यूज तो हमेशा पता हुई होनी चाहिए। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये दो वैल्यूज तो आपको हर हाल में याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.732। √17 है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √16 + 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √16 + 1, और √16 कितना होता, लगभग ये मतलब 4 होता। तो कुछ 4 पॉइंट कुछ आएगा। अब अपने को मतलब नहीं है, अभी 4 पॉइंट करके रख देते हैं। ठीक है, वाई की बात करते हैं। ये √11 है 9। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √11 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √9 + 2, 9 + 2 11 ही होता है, और 9 किसका होता है, 3 का, मतलब ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और √18 है ये, तो 16, √17 से तो बड़ा ही है ये। तो एक काम करते हैं, इसमें भी 4 पॉइंट कुछ लिखते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि √17 तो छोटा ही होगा वही √18 से। अब आपको कंपेयर करना है, तो आप ध्यान से देखिए, 1.732 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, मतलब ये तो हर हाल में छोटा है। लेकिन 4 पॉइंट जो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से बड़ी होगी, लेकिन इस वैल्यू से छोटी होगी। मतलब x हमारा y से बड़ा भी है और x हमारा y से छोटा भी है। तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भले आपको देखने में टफ लगे, लेकिन क्वेश्चन जब आप बनाते चलेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, इस तरीके से रूट वाले क्वेश्चंस भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पूरा वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, भले ही क्वेश्चन कितने भी अलग तरीके के दे, कितने भी डिफिकल्ट लेवल के दे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 लेते हैं हम। ये है हमारा x - 30√x प्लस 224 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है हमारा y - 27√y प्लस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन है। ठीक। अब आधे से ज़्यादा लोग को तो देख के यही लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है करके, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका स्क्वायर है यहाँ पे, हमेशा याद रखिए आप। या तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे मैं √x को मान लेते हैं p ले लेता हूँ और √y को मैं q ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को वापस से लिखिए। ठीक है, ये क्या है, x कब बना होगा भाई, √x इंटू √x ही x बना होगा। इसका मतलब ये क्या है, √x इंटू √x मतलब p इंटू पी, तो ये क्या हो गया, p² हो गया, माइनस ये क्या होगा 30p प्लस 224 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी सॉल्व करने के बाद आपके 2 रूट्स आएंगे।
ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर माइनस 27Q प्लस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं। हमको वैल्यू क्या चाहिए 224 और प्लस माइनस करने से क्या चाहिए 30, तो 24 16 और 14 ले सकते हैं। 16 160 64, ठीक है 16 और 40 ले सकते हैं। तो p का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, p का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा -16 और -14, तभी तो मेरे पास -30 आएगा। और माइनस साइन को अपोजिट कर दूंगा तो मैं माइनस का प्लस हो जाएगा दोनों में। ठीक है, अब q की बात करते हैं। q के लिए क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 27Q प्लस 180 इक्वल टू 0। तो 180 और 180 27 15 इंटू 12 कितना होता है 180, और 15 प्लस 12 करूँगा तो 27 भी होता है। तो ये कितना हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15 और -12, तो साइन को अपोजिट कर लेते हैं तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब p की वैल्यूज़ क्या हुई 16 और 14, और q की वैल्यूज़ क्या हुई 15 और 12। 16 15 से बड़ा है और 12 से भी बड़ा है, इसका मतलब हमारा जो p है वो ग्रेटर देन q है। या फिर अब इसकी बात करते हैं 14 जो है 15 से छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, इसका मतलब p हमारा q से छोटा भी है। तो हाल में मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि अगर मैं इसको x और y में वापस से कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा कि x मेरा ग्रेटर देन y है और x लेस देन y भी है। इसका मतलब रिलेशन का नोट भी एस्टेब्लिश होगा। फिफ्थ वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इन दोनों में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है √144x प्लस √1296, ठीक है, और एक वैल्यू है 625 का पावर 1/4y और क्या दिया भाई -1728 का पावर 1/3 इक्वल टू 0। क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब मैं जानबूझ के आपके लिए एकदम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे इजीली बनने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए आप, √144 आपको पता ही होगा ये होता है 12x, और 1296 किसका होता है 36 का। थोड़ा थोड़ा आप समझिए, या फिर अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसका वो भी क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 35 का 1 to 25 होता है, उससे ये थोड़ा बड़ा, इसलिए मैं समझ गया कि ये 36 का ही होगा क्योंकि लास्ट में 6 दिया हुआ है। इस तरीके से ही आपको करना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 से इसको डिवाइड कर दिया 3 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा क्या है 3। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 625 का पावर 1/4 मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 आएगा। तो 5 ही है भाई, 5 5 जो 25 और 25 5 जो 125 और 125 इंटू 5 625 होता है। मतलब 625 का जब मैं फोर्थ रूट निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 5y माइनस 1728 का पावर 1/3 है। मतलब ये किसका क्यूब रूट होता है 1728, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बोला है कि 20 तक का आप क्यूब याद करके रखिए। 12 का जब आप क्यूब करते हैं तो 1728 आता है। मतलब 1728 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0 है। चलिए ठीक है, इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर आप 5y और -12 को उधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5। ठीक है, चलिए अभी ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए आप एक तो मतलब अब यहाँ से तो आप डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते हैं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 12/5 है, तो दोनों में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। लेकिन और भी ज़्यादा आपको इजी करना है तो क्या करना है, मान लीजिए इसमें 12/5 दिया, इसमें 3 दिया है, इसमें वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, तो क्या कीजिए इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं होगा उससे, कोई आपका वैल्यूज़ में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये हो जाएगा 5 3 15 और y की वैल्यू की मैं बात करूँ तो 5 5 पड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। भाई 15 सीधी सी बात है कि 12 से बड़ा ही है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। इतने क्वेश्चंस बनाए हैं, पहली बार हुआ है कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हुआ हो। ठीक है, चलिए x की वैल्यू ग्रेटर देन। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो वीडियो अचानक से बंद हो गया था मोबाइल के ओवरहीट होने के कारण। इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं उसके बाद भी मोबाइल ज़्यादा जल्दी गर्म हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं हम। ये हमारा x प्लस 92/x क्या क्या दिया भाई, ठीक है सही लिख रहा हूँ, इक्वल टू -27, और सेकंड इक्वेशन दिया है y प्लस 736/y इक्वल टू -55। इस तरीके से हमारे दो वैल्यूज दी हुई है, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। इन दोनों का अब आप क्या कीजिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा x, इसको x को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 92 इक्वल टू -27। मतलब कुल मिला के मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे है इक्वल टू की तरफ है उसको मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा -27 था, इस साइड आके क्या हो जाएगा +27x और 92 पहले से यहीं पे है इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें हमारा y एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 736 इक्वल टू -55। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर और -55y है इक्वल टू किस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा +55y प्लस 736 इक्वल टू
0। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस हो गए हमारे। हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 92 इक्वल टू 0। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है? प्लस माइनस करने से 27 है और मल्टीप्लाई करने से 92। तो 92 किसी का टेबल में आता है 23 4 तो 92 होता है। तो कितना हो जाएगा 23 और 4। तो सेकंड, ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या हो गया 23 और 4। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, साइन को अपोजिट कर देंगे। तो -23 और -4 जो है वो एक्स की वैल्यूज़ हो जाएंगी। वैसे वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। 55 और मल्टीप्लाई करने से 736 होना चाहिए। 736, तो 23 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 736 आएगा, प्लस माइनस करने से 55 आएगा। तो वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है हमारी 32 और 23। साइन अपोजिट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्स की क्या क्या वैल्यूज आई -23 और -4, और वाई की क्या क्या वैल्यूज आएंगे -32 और -23। अब कंपेयर करने का काम, ये एक्स की वैल्यूज के लिए कंपेयर करते हैं। -23 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, मतलब एक्स जो है हमारा वाई से बड़ा भी है और एक्स जो है हमारा वाई के बराबर भी है। ठीक है, -4 की बात करते हैं। -4 इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई है, जो मैंने पहले ही ले चुका है। मतलब हमारा कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने आपको सब कुछ समझाया है, किस तरीके से फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे आगे मैंने वो काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन